अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मसल्स। तो अब हम मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मसल्स जो है ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है हमारी बॉडी के, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था सपोर्ट एंड मूवमेंट में, कि सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, हमारा स्केलेटन मौजूद होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ना था मूवमेंट के बारे में। अब मूवमेंट करने के लिए, मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी में पाए जाते हैं मसल्स। तो मसल्स क्या हैं? मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये वो मसल्स, वो स्पेशल तरह के टिश्यूज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सुगड़ के कम हो जाते हैं, और फिर रिलैक्स भी हो जाते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही दे कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, हर एक चीज की मूवमेंट, अगर हमारी बॉडी में फूड की मूवमेंट हो रही है, खाना हमारे एसोफेगस से नीचे उतर रहा है, तो वो भी मसल्स की वजह से ही हो रहा है। अगर हमारी बॉडी में यूरिन की मूवमेंट हो रही है, वो भी मसल्स की वजह से हो रही है। अगर हमारी बॉडी में स्पर्म की या ओवम की मूवमेंट हो रही है, वो भी मसल्स की वजह से हो रही है। और हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट हो रही है, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सारी मूवमेंट भी मसल्स की वजह से होती है। तो मसल्स का काम यही है, दे कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो मसल्स की वजह से मूवमेंट हमारी बॉडी में कॉज होती है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 600 टू 650 मसल्स, 600 650 तकरीबन मसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। और इन मसल्स को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स, सेकंड वन जो है वो कार्डियक मसल्स हैं, और थर्ड वन जो है वो कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। तो मसल्स, तीन टाइप के मसल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं: स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। स्मूथ मसल्स जो है ये कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये इनकी शेप है, ये स्मूथ मसल का एक सेल है, सिंगल सेल। अब यहाँ पर एक दूसरा सेल होगा, यहाँ पर एक तीसरा सेल होगा, तो ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप मतलब जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसका थिक होगा, साइड से बिल्कुल थिन होंगे, बारीक से होंगे, चिपटे से होंगे, फ्लैट होंगे। तो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। स्मूथ मसल्स के जो सेल होंगे वो यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, इनके सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें कोई भी हमें लाइंस वगैरह नजर नहीं आएंगी। बाकी सेल्स में हमें लाइंस वगैरह नजर आएंगी, यहाँ बाकी यानी मसल्स में हमें लाइंस नजर आएंगी, स्ट्राइएशन नजर आएंगी, लेकिन ये नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशन नहीं पाई जाती। अच्छा, ये स्मूथ मसल्स जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? ये स्मूथ मसल पाए जाते हैं हमारे इंटरनल विस्टरल ऑर्गन्स में। जो हमारी बॉडी के अंदर खोखले ऑर्गन होते हैं, खोखले ऑर्गन होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने होते हैं? स्मूथ मसल से। जैसे कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मसल्स वगैरह हैं वो स्मूथ मसल है। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की मूवमेंट वगैरह करवाने वाले सारे इंटेस्टाइन वगैरह, स्टमक वगैरह, वो सारे स्मूथ मसल्स हैं। यूरिनरी सिस्टम है, किडनी, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स वगैरह, ये सारे जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये सारे सिस्टम किससे मिलके बने हैं? स्मूथ मसल्स से मिलके बने होते हैं। सही। तो स्मूथ मसल कहाँ पाए जाते हैं? हमारे इंटरनल विस्ट्रल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ये सारे सिस्टम किससे मिलकर बने? मेनली स्मूथ मसल से मिलकर बने। तो इनका, अच्छा ये क्या है? इनकी हमने पहले शेप की बात की थी, फिर इनकी हमने लोकेशन की बात की थी, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब इसके हम मूवमेंट की बात करते हैं। अब इनमें जो मूवमेंट वगैरह होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी ये खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और खुद ही रिलैक्स होंगे। इनकी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए हमें वॉलेंट्री सिग्नल नहीं देना पड़ता, खुद ब खुद बार बार सिग्नल नहीं देना पड़ता। ऑटोमेटिकली खुद ही हमारा ब्रेन इन्हें सिग्नल कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, यानी इनकी मूवमेंट खुद होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। इसके अलावा ये स्लो मूवमेंट शो करते हैं, यानी इनके अगर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की स्पीड हम देखेंगे तो ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, स्लोली रिलैक्स होंगे। तो ये स्लो मूवमेंट शो करते हैं। तो स्मूथ मसल्स के बारे में हमने ये देखा कि स्मूथ मसल जो है स्पिंडल शेप्ड है, ये इनकी स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड यानी सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये नॉन स्टाइटेड है, इनमें कोई स्टाइशन वगैरह नहीं होती हैं। ये इनवॉलेंट्री नेचर के हैं, यानी खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और खुद ही रिलैक्स होते हैं, इनके लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। ये स्लो मूवमेंट शो करते हैं, ये स्लो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ये इंटरनल विस्टरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं: रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें यानी इंटरनल जो विस्टरल टिश्यूज वगैरह है, ऑर्गन वगैरह, उनमें स्मूथ मसल पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें स्मूथ मसल्स के बारे में याद रखनी है। सेकंड वन इज कार्डिक मसल्स। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं न्यूरोजेनिक के आगे। नंबर टू है जो कहलाते हैं कार्डिक मसल्स। जो कार्डिक मसल्स हैं ये सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच होते हैं। ये हमारे पास कार्डिक मसल्स हैं, ये पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के जो टिश्यूज हैं उनके अंदर जो सेल्स हैं वो सारे कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। वो मसल्स कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। उनके सेल्स जो होते हैं इस तरह के होते हैं। ये हमारे पास एक सेल है स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल का, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और यहाँ पर ये चौथा सेल, ये चार सेल है। अब इस सेल में अगर गौर से देखेंगे, ये ऊपर वाले सेल में हमारे पास एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा इस सेल में। तो इस वाले सेल में एक न्यूक्लियस है, इस वाले सेल में एक न्यूक्लियस, और इस वाले सेल में एक न्यूक्लियस है।
यानी कुछ सेल जो होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और कुछ सेल बाई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो हैं ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये देखो सिलेंड्रिकल शेप है, और ये ब्रांच होते हैं, इनमें ब्रांच निकली हुई है, इधर भी ब्रांच है। तो सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच होते हैं ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, और कुछ इनमें बाई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, दो न्यूक्लियस वाले भी होते हैं। ये स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशन देखने को मिलती है, ये जो है हमारे यहाँ पर स्ट्राइएशन लाइंस वगैरह है, स्ट्राइएशन देखने को मिलती है। अच्छा, ये भी इनवॉलेंट्री नेचर के हैं, ये भी खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और खुद ब खुद ही रिलैक्स होते हैं। यानी हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता। फूड की मूवमेंट कौन करवाते हैं? ये करवाते हैं स्मूथ मसल्स। तो फूड की मूवमेंट भी खुद ही होती है, हम कंट्रोल नहीं करते। हार्ट की मूवमेंट खुद ही होती है, इसे हम कंट्रोल नहीं करते। तो ये कार्डियक मसल जो है ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री नेचर के हैं। अच्छा, इनकी मूवमेंट जो है वो कहलाती है रिदमिक मूवमेंट, क्योंकि एक खास रिदम में मूव करते हैं ना, दिल के अंदर जो धड़कन पैदा होती है खास रिदम में होती है, तो ये रिदमिक मूवमेंट कहलाती है। तो ये रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में। अच्छा, कुछ कार्डियक मसल्स के बारे में कुछ ये हमारे शेप की बात कर ली। ये सिलेंड्रिकल और ब्रांच होते हैं, यूनी और बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, रिदमिक मूवमेंट करते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ इस बाद एक्स्ट्रा चीजें ये रही कि हमारे पास जो कार्डियक मसल के सेल्स होते हैं उन्हें हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। जैसा कि ये एक कार्डियोमायोसाइट है, ये दूसरा कार्डियोमायोसाइट है, तीसरा है और ये चौथा है। चार कार्डियोमायोसाइट यहाँ दिखा रखे हैं। ये ऊपर वाले जो दो कार्डियोमायोसाइट है यहाँ पर कनेक्टेड है, नीचे वाले दो यहाँ पर कनेक्टेड है। जिस जगह पे दो कार्डियोमायोसाइट कनेक्ट होते हैं वहां पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं आईसीडी यानी इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क आईसीडी वो स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है कार्डियोमायोसाइट्स को। तो हाँ, कार्डियक मसल्स के सेल्स क्या कहलाते हैं? कार्डियोमायोसाइट्स कहलाते हैं। एंड कनेक्टेड बाय दीज आर कनेक्टेड बाय आईसीडी, ये इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, ताकि सिग्नल जल्दी से यहाँ पहुंच सके आगे में। इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए सिग्नल जाता है। अच्छा, इन इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से या ओवरऑल इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम सिंसिटियम कहते हैं। तो जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल का, यहाँ से आता है, ये जो जाल बना हुआ है, ये बीच में गैप है, जाल बना हुआ है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिंसिटियम। तो सिंसिटियम इज द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स। अच्छा, कार्डियक मसल्स के पास मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई इनके पास ज्यादा होती है। इसके अलावा साथ साथ इनके पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी इनकी सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इनके एनर्जी प्रोडक्शन का मसला नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके अंदर हमेशा ऑक्सीजन, इनकी इनकी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एनर्जी की कमी भी नहीं होगी। तो इसीलिए इनमें कभी फैटीग नहीं होगी, फैटिकनेस नहीं होगी। फैटीग कब होती है? फैटीग कहते हैं पेन को। तो फैटिकनेस जो पेन होती है, लैक्टिक एसिड पेन ड्यू टू लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड कब आता है मसल्स में? जब ऑक्सीजन की कमी हो। बिना ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज टूटता है मसल्स में तो वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से फैटिकनेस देखने को मिलती है। तो ये मसल्स जो हैं कार्डियक मसल्स, ये नॉन फैटिग्ड होते हैं, इनमें हमें फैटिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। क्यों देखने को नहीं मिलेगी? बिकॉज दे कंटेन मैक्सिमम ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, इनकी ऐसे इनके अंदर फैटिकनेस देखने को नहीं मिलती। मेन रीजन तो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तभी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फैटिकनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो कार्डियक मसल्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। सिलेंड्रिकल भी होते हैं और ब्रांच होते हैं, ब्रांच निकली हुई होती है। ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और कुछ इनमें बाई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। ये स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं। ये इनवॉलेंट्री नेचर के हैं, ये रिदमिक मूवमेंट शो करते हैं, एक रिदम में मूव कर रहे होते हैं। ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। इनके सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। ये कार्डियोमायोसाइट्स कनेक्टेड होते हैं आईसीडी के जरिए। आईसीडी का मतलब है इंटरकैलेटेड डिस्क। इन इंटरकैलेटेड डिस्क या कार्डियोमायोसाइट्स का जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को सिंसिटियम कहा जाता है। इनके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई होता है। इनके पास न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कभी भी फटीगनेस नहीं देखने को मिलती। तो ये जो हमारे पास आईसीडी है, ये टर्म भी, आईसीडी टर्म इनके लिए खास है। ऑक्सीजन सप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना ये भी इनके लिए खास ही है, तो इसलिए नॉन फैटिग्ड होते हैं। तो ये सारा कार्डियोमायोसाइट्स के बारे में पढ़ा, कार्डियक मसल्स के बारे में जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। थर्ड टाइप के जो मसल्स हैं वो कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे पास, स्केलेटल मसल जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल तो होते हैं, ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल होते हैं, लेकिन ये अनब्रांच होते हैं। इनमें हमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल थे लेकिन इनमें ब्रांचेस निकली हुई थी, ब्रांचेस थी। यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच, सिलेंड्रिकल लेकिन ये अनब्रांच है, इनमें ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, जैसे यहाँ 3 न्यूक्लियस है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, हर एक में 3 4 4 है। तो एक सेल के अंदर, एक कार्डियक मसल के, एक स्केलेटल मसल के सेल में ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं।
इनमें स्ट्राइएशंस होती हैं, जैसा कि वहां पर उसमें भी स्ट्राइएशन थी, लाइंस थी कार्डियक मसल में, इसमें नहीं होती, स्मूथ मसल में नहीं थी, स्केलेटल मसल में मौजूद थी, इसमें कार्डियक मसल में मौजूद थी। इसी तरह स्केलेटल मसल में भी स्ट्राइएशंस होती हैं, लाइंस होती हैं, ये जो हमें लाइट लाइट सी डार्क डार्क कलर की लाइंस नजर आ रही हैं, ये स्ट्राइएशंस कहलाती हैं। तो ये स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, यानी इनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये स्लो एंड फास्ट दोनों तरह की मूवमेंट कर सकते हैं। अभी होते कहाँ है स्केलेटल मसल, ये अटैच होते हैं टू और स्केलेटन बाय टेंडन, या हमारे स्केलेटन के साथ हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। सही, हमारी हड्डियों के साथ, ये हमारी बोन होगी कोई भी, बोन के साथ ये मसल यहाँ पर यूं जाके कनेक्ट होगा। सही, और हमारे ये बोन के अंदर अगर मूवमेंट पैदा करनी है इस मसल की वजह से होगी। अच्छा, ये जो टिश्यू है जो बोन को ये बोन है, बोन को टिश्यू जो यहाँ कनेक्ट करेगा, इस टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन। तो टेंडन वो टिश्यू है जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करवाता है। अच्छा, इस स्केलेटल मसल के बारे में हमने फर्दर आगे मजीद डिटेल में पढ़ना है, तो वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिखिए, बाइसेप और ट्राइसेप, बाइसेप और ट्राइसेप मसल वगैरह जो होते हैं, बाइसेप मसल जो हमारे अपर शोल्डर के बाद नीचे अपर आर्म में जो आगे की तरफ पाया जाता है वो बाइसेप कहलाता है, और जो पीछे की तरफ होता है वो ट्राइसेप मसल कहलाता है। तो ये दोनों स्केलेटल मसल हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा यही होते हैं हमारी बॉडी में, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ मसल्स आर स्केलेटन मसल, ये स्केलेटन मसल होते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जो स्केलेटन मसल्स हैं वो क्या है, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनमें, ये स्ट्राइएटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइएशंस मौजूद हैं, ये वॉलेंट्री नेचर के होते हैं, इनकी मूवमेंट को हम खुद कंट्रोल करते हैं, जब चाहे हम इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब चाहे इन्हें रिलैक्स करेंगे। ये स्लो एंड फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, अगर हम चल रहे होंगे स्लो मूवमेंट करेंगे, रनिंग करेंगे ये फास्ट मूवमेंट करेंगे। ये अटैच होते हैं किससे, स्केलेटन से बाय टेंडन, टेंडन एक टिश्यू है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला, बाइसेप ट्राइसेप एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका जो एक सेल होता है सिंगल सेल, जैसा कि इसके सेल की हमने बात की थी, वो कार्डियोमायोसाइट कहलाता है, इसका सिंगल सेल कहलाता है मसल फाइबर, इसके सेल को हम कहते हैं मसल फाइबर। तो स्केलेटल मसल का जो सिंगल सेल होगा वो क्या कहलाएगा, मसल फाइबर कहलाएगा। अच्छा, अब तीनों को हम अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। मसल्स क्या है, मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, दे कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी, इस कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही दे कॉज मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में हरकत पैदा करते हैं। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 600 टू 650 मसल्स पाए जाते हैं। सही है, हमारे पास मसल्स की तीन मेजर टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं स्मूथ मसल्स, एक कहलाते हैं कार्डियक मसल्स, और एक कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं ये स्पिंडल शेप्ड है, यूनि न्यूक्लिएटेड है, और नॉन स्ट्राइटेड है। जो स्मूथ मसल्स हैं, क्या अभी हमने देखा, ये स्पिंडल शेप्ड है, यूनि न्यूक्लिएटेड है, और इनमें स्ट्राइशन वगैरह नहीं होती। फिर कार्डियक मसल जो है ये सिलेंड्रिकल है, ये हमने देखा सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच है, उनमें ब्रांचेस भी हैं, ये यूनि और बाइन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, और ये स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें स्ट्राइशन पाई जाती है। जो स्केलेटल मसल है ये सिलेंड्रिकल है एंड ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है और अनब्रांच है, अनब्रांच में ब्रांचेस नहीं होती, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये स्ट्राइटेड हैं, इनमें स्ट्राइशन मौजूद होती है। अब स्ट्राइशन इसमें तो मौजूद ही नहीं है स्मूथ मसल में, इसमें भी स्ट्राइशन है, इसमें भी स्ट्राइशन है, लेकिन अगर गौर से देखोगे इसकी स्ट्राइशन में और इसकी स्ट्राइशन में बहुत फर्क है। इसकी जो स्ट्राइशन है वो रेगुलर पैटर्न पे, हर थोड़े डिस्टेंस के बाद एक स्ट्राइशन है, जबकि यहाँ पर हमें स्ट्राइशन इरेगुलर देखने को मिलेगी, यहाँ स्ट्राइशन है, फिर बहुत ज्यादा गैप के बाद स्ट्राइशन है, फिर बहुत कम गैप के बाद स्ट्राइशन है। तो हम ये कहते हैं कि जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स के अंदर जो स्ट्राइशन पाई जाती है वो इरेगुलर पैटर्न पर होती है, और स्केलेटल मसल में जो स्ट्राइशन है वो रेगुलर पैटर्न पे होती है। तो हम कहते हैं कि रेगुलर स्ट्राइटेड है और ये इरेगुलरली स्ट्राइटेड पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स। अच्छा, इसके बाद हमने बात की थी इनके मूवमेंट की। जो स्मूथ मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं और स्लो मूवमेंट करते हैं, कार्डियक मसल जो है ये इनवॉलेंट्री नेचर के हैं, इसकी तरह स्मूथ मसल की तरह, और ये रिदमिक मूवमेंट करते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं ये वॉलेंट्री नेचर के हैं, और ये स्लो एंड फास्ट मूवमेंट दोनों तरह की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अब ये भी इनवॉलेंट्री है स्मूथ मसल, और ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन स्केलेटल मसल तो वॉलेंट्री है। इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए, इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए खुद ब खुद हमें बार बार सिग्नल देना पड़ेगा, हमें सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है न्यूरोजेनिक, और इसके आगे लिखा हुआ है मायोजेनिक। अब न्यूरोजेनिक का मतलब ये है कि स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, न्यूरॉन से आएगा, ब्रेन से आएगा। यानी जैसे फूड स्टमक में आ गया है, अब फूड की डाइजेशन करवा के फूड को आगे मूव करवाना है, फिर आगे मूव करवाना है, इसका सिग्नल कहाँ से आएगा, ब्रेन से आएगा। कहाँ से आएगा, ब्रेन से। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये न्यूरोजेनिक है, लेकिन ये हमारे पास इनवॉलेंट्री है, लेकिन न्यूरोजेनिक इनवॉलेंट्री है, यानी इनकी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए सिग्नल बार बार ब्रेन से आएगा, हर बार ब्रेन से आएगा, बार बार सिग्नल आएगा ऊपर से जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होगा। जबकि कार्डियक मसल्स के केस में ऐसा नहीं होता। कार्डियक मसल्स में, हार्ट में जो मसल्स होते हैं इनका सिग्नल बार बार ब्रेन से नहीं आता। हार्ट के जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है एसआई नोड,
साइनो एट्रियल नोड कहलाता है, ऐसे नोड। ऐसे नोड से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से ये स्केलेटल मसल, ये कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे नोड किसका पार्ट है? कार्डियक मसल का ही पार्ट है। तो कार्डियक मसल्स की वजह से ही मूवमेंट हो रही है। यानी हम ये कहते हैं कि इनवॉलेंट्री हैं, होते तो खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट और खुद ब खुद रिलैक्स ही है, लेकिन इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए ब्रेन से सिग्नल नहीं आता, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल मसल से आता है, कार्डियक मसल से ही आता है, एस ए नोड से आता है जो कार्डियक मसल का ही पार्ट है। तो हम ये कहते हैं कि मायोजेनिक इन्वॉलेंट्री है, यानी मसल से जनरेट होता है इनका सिग्नल, और इनका जो सिग्नल है वो न्यूरॉन से जनरेट होता है। तो कार्डियक मसल भी इन्वॉलेंट्री है, लेकिन ये मायोजेनिक इन्वॉलेंट्री है, मसल्स के जरिए सिग्नल आता है इनकी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का। और स्मूथ मसल जो है वो न्यूरोजेनिक है, सही। और स्केलेटल मसल तो न्यूरोजेनिक होंगे, वो न्यूरॉन से सिग्नल आएगा बार बार। अच्छा, स्मूथ मसल कहाँ होते हैं? इंटरनल विस्टरल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये अभी हमने देख लिए। और कार्डियक मसल जो होते हैं ये हमारे सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, और इनके सेल्स जो है वो क्या कहलाते हैं? कार्डियोमायोसाइट्स कहलाते हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं आईसीडी के जरिए, यानी इंटरकैलेटरी डिस्क के जरिए। इनका एक जो नेटवर्क का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम सिंसिटियम कहते हैं। जो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई यहाँ पाई जाती है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पेन, फैटिगनेस वगैरह देखने को नहीं मिलती। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हमारे पास अटैच होते हैं स्केलेटन से, इसके जरिए टेंडन एक टिश्यू उसके जरिए, और बाइसेप और ट्राइसेप की एग्जांपल है। अब जो हमारे पास स्केलेटल मसल है इनके हम कुछ अटैचमेंट की बात करते हैं कि स्केलेटल मसल किस तरह से पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्केलेटल मसल है, बाइसेप स्केलेटल मसल है। ये हमारी बोन है ह्यूमरस, जो ह्यूमरस, और यहाँ पर पाई जाती है रेडियस अल्ना। तो ये रेडियस अल्ना है, यहाँ पर ह्यूमरस है। ये ऊपर वाली बोन है जो है ये स्कैपुला कहलाती है, स्कैपुला। और ये जो है हमारी कॉलर बोन है। तो ये पूरा हमारा एक जॉइंट बना हुआ है। ये जॉइंट यहाँ पर शोल्डर जॉइंट, जो हमने बात की थी शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर ये कहलाता है पेक्टोरल लडल। और एक जॉइंट यहाँ है जो कहलाता है एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। तो होता ये है कि ये मसल है, मसल का एक सेंट्रल रीजन होता है, ये वाला मेन रीजन, जिसे हम कहते हैं बैली। क्या कहलाता है? बैली कहलाता है। तो मसल का बैली वाला पार्ट ये वो पार्ट है, मसल का बैली वाला पार्ट वो पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। जो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बैली वाला पार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। अब हमने पढ़ा था मसल जो होते हैं ये बोन के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन एक टिश्यू के जरिए। और इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन वाला जो टिश्यू यहाँ नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं टेंडन। इसे क्या कहा जाता है? टेंडन। तो टेंडन यहाँ ऊपर की तरफ भी है, यहाँ पर भी टेंडन, सही टेंडन। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस वाले टेंडन पे भी प्रेशर पड़ेगा, इस वाले टेंडन पे भी प्रेशर पड़ेगा। अब इस टेंडन के बारे में खास ये है कि ये जो ऊपर वाले टेंडन है ये जाकर यहाँ पर कनेक्टेड है, ऊपर वाली शोल्डर बोन से, और यहाँ वाली बोन से ह्यूमरस से। और ये वाला जो टेंडन है जाके रेडियस अल्ना से अटैच है। अब रेडियो अलग से अटैच है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल का बैली वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्रेशर यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन जब प्रेशर यहाँ पड़ेगा तो आगे वाली यहाँ की जो बोन्स हैं, ये दोनों बोन्स होती है इमूवेबल, यानी इसके प्रेशर लगने की वजह से ये बोन मूव नहीं करेंगे ऊपर वाले। तो ये जो इमूवेबल बोन वाला लिगामेंट का कनेक्टिंग पॉइंट है, इस कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो कनेक्टिंग पॉइंट है लिगामेंट का, वो टेंडन का, टेंडन का या मसल का वो कनेक्टिंग पॉइंट जो इमूवेबल बोन के साथ कनेक्ट हो। जब ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये शोल्डर यहाँ यहाँ मूव नहीं करेगा, सही। जो इमूवेबल बोन के साथ कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन। उसे क्या कहा जाता है? ओरिजिन। और बाइसेप का नाम जो है बाइसेप इसीलिए रखा गया है क्योंकि बाइसेप के दो ओरिजिन होते हैं, एक ओरिजिन ये रहा और एक ओरिजिन ये रहा, तो ये बाइसेप कहलाता है। अच्छा, इसी तरह अब जब प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर तो इस वाले टेंडन में पड़ेगा, ये वाला टेंडन जो है इससे अटैच है रेडियस अल्ना से, और रेडियस अल्ना जो होती है ये मूवेबल बोन होती है। तो जब हमारा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एल्बो यहाँ ऊपर की तरफ उठता है, एल्बो यहाँ ऊपर की तरफ उठता है, तो यानी इनमें मूवमेंट पैदा होती है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है लिगामेंट का, टेंडन का, या हम कहेंगे कि मसल का जो कनेक्टिंग पॉइंट है किसके साथ? मूवेबल बोन के साथ। इस मूवेबल बोन वाले कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं इंसर्शन। तो ये दरअसल कनेक्टिंग पॉइंट है ओरिजिन और इंसर्शन। इस इंसर्शन की वजह से ही मसल के अंदर, मसल और मूवेबल बोन का कनेक्शन बनता है और बोन के अंदर मूवमेंट पैदा होती है। तो ये कनेक्टिंग पॉइंट याद रखते हैं, पहली इंसर्शन और ओरिजिन। पहली क्या है? मसल का वो पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ओरिजिन क्या है? मसल की वो कनेक्टिंग पॉइंट, मसल या टेंडन का वो कनेक्टिंग पॉइंट जो इमूवेबल बोन के साथ कनेक्ट होता है, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है। और एक मसल का वो पॉइंट जो कनेक्ट हो रहा है मूवेबल बोन के साथ, जो कहलाता है इंसर्शन, सही, इंसर्शन। इससे फर्क पड़ता है, जब मसल वैली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, और मसल वैली जब रिलैक्स होगा तो ये दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इंसर्शन वो पॉइंट है जो मूवेबल बोन के साथ कनेक्ट होता है, और ओरिजिन वो पॉइंट है जो इमूवेबल बोन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये हमारे पास, हमने स्केलेटल मसल जो था, स्केलेटल मसल की अटैचमेंट वगैरह देखी कि कहाँ कहाँ होते हैं। अब फर्दर हमने जो है स्केलेटल मसल का पूरा जो है स्केलेटल मसल की जो सेल है इसका हमने स्ट्रक्चर और स्केलेटल मसल के बारे में मजीद हमने डिटेल आगे पढ़नी है, सही, वो हम डिस्कस करेंगे।